चलिए आज हम बताएंगे क्लास 10 मैथ का बहुपद का वस्तुनिष्ठ। उस पर कुछ पहले जो इसके बारे में उसको समझा देते हैं। ये तीनों चीज आपको याद रखना पड़ेगा। विवेचक जिसको डी से सूचित करते हैं, क्या चीज से? डी से याद रखिए, है ना। मूलों की प्रकृति का मूलों का मान। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac किसका सूत्र है? डी बराबर होता है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद रखिएगा, डी का सूत्र है ना। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा रहे जीरो से बड़ा रहेगा तो उसकी प्रकृति क्या होगा? वास्तविक और उसके लिए कौन सा सूत्र पर यूज करके उसको निकालना है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यहाँ या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, d ग्रेटर देन 0 या d बराबर 0, तो वास्तविक और समान। उसके लिए क्या सूत्र है? माइनस b बाई 2a माइनस b बाई 2a। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, अगर d से बड़ा 0 रहे तो d से बड़ा 0 किसी अंक से बड़ा कब होगा? जब वो मान माइनस में रहेगा। अगर कोई मान माइनस में है तो समझ जाइए वो 0 उससे बड़ा और वो 0 से छोटा। माइनस वाला मान हमेशा 0 से छोटा होती है और 0 उससे बड़ा होती है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? वास्तविक नहीं है, इसका मान निकालना संभव नहीं है। क्वेश्चन फंसाने के लिए कभी कभी कहता है कि वास्तविक कोई स्थिति में आता है। वास्तविक जब समीकरण द्विघात समीकरण वास्तविक है तो कोई स्थिति में आता है? दो स्थिति में। कब? जब 0 से बड़ा रहे या 0 के बराबर रहे, यानी d ग्रेटर देन बराबर 0। इसका यह मतलब हो गया कि d जो है 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। इसका तो चर्चा नहीं करना है कहीं पर। जब ये वास्तविक नहीं है, इसका माने नहीं निकलेगा तो इसका चर्चा क्यों करेंगे? खाली ये याद रखना कि जहां माइनस में आया बस वास्तविक नहीं है, हल करना संभव नहीं है, मूलों का मान संभव नहीं है, वास्तविक मान नहीं है। समझ रहा हमारी बात? मगर वास्तविक कोई स्थिति में आएगा। अगर खाली छुच्छे वास्तविक बोले तो आपको ऐसे करना है। कैसे? d ग्रेटर देन बराबर 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन बराबर 0। खाली वास्तविक बोलेगा तो, अगर वास्तविक और असमान बोल देगा तो ये हटा देंगे, वास्तविक और समान बोल देगा तो बराबर दे देंगे। बात समझ रहे हैं? मगर सिर्फ वास्तविक बोलेगा तो की करना है? d ग्रेटर देन बराबर 0। ये इस चिन्ह किसका? बड़ा और बराबर का। बड़ा और बारीकी से याद रखिएगा, ये 2 नंबरिया में पूछेगा, है ना। इसका सूत्र क्या होता है नूनू? x माइनस x बराबर, अगर समीकरण x है तो x दीजिएगा, y रहेगा तो y दीजिएगा, है ना। x बराबर माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, है ना। या इसको आप लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a। कोई दिक्कत? इससे झंझट खत्म, कोई दिक्कत इसमें? 0 से बड़ा रहेगा तो वास्तविक आगे करेगा। 0 से अगर कोई d का मान 0 से बड़ा है तो वास्तविक तो ये है, तो 0 के बराबर होगा वो, तो इसलिए असमान हो गया। क्या हो गया? असमान। और 0 के बराबर है तो वास्तविक तो ये है, अब बराबर भी कर देंगे, है ना। और 0 से छोटा रहेगा, माइनस में रहेगा तो वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। कोई दिक्कत? अब इसका पहचान भी देख लीजिए। पहचान, जिस चर पर पावर माइनस में रहे द्विघात समीकरण नहीं है।
है ना? पावर माइनस में रहेगा द्विघात समीकरण पावर बटा में रहे द्विघात समीकरण नहीं है। चर रूट में रहे द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण के मतलब समझ रहे हैं? द्विघात बहुपद अगर कोई अचर या जीरो के बराबर हो उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या बोले? यदि द्विघात बहुपद, द्विघात में द्विये एकदम त्रिघात समीकरण नहीं हो है ना, रैखिक समीकरण नहीं हो, द्विघात समीकरण में हमेशा दूर रहेगा, हमेशा दूर रहेगा, है ना? तो पावर माइनस में रहेगा द्विघात समीकरण में, पावर बटा में रहेगा द्विघात समीकरण में, चर अगर बटा में रूट में द्विघात समीकरण एकरा में बटा में रहेगा तो रह जाएगा, याद रखिएगा। इसमें बटा रहेगा तो रहेगा। तो कैसे सर? ध्यान दे दीजिए, ये बटा में है ना, जबकि बहुपद में नहीं था, बहुपद में था नहीं था, तो एक समीकरण ने तो बराबर के जीरो तो एकदम रहते हो, समीकरण निकाले ले शून्य निकाले ले जीरो दे है मगर एकदम शून्य रहता है ना? इसको हल करोगे तो एक x का लघुत्तम x तिरछा तिरछी गुना x करोगे x स्क्वायर 1 गुना 1 करोगे 1 बराबर 0। फिर यहाँ पर तिरछा तिरछी गुना करोगे तो 1 गुना इतना करेंगे उतने x गुना 0 करेंगे x पर पावर कितना आया? तो द्विघात समीकरण है। तो एकरा में बटा रहेगा तो द्विघात समीकरण होगा, है ना? पावर बटा में रहेगा तो नहीं होगा, पावर माइनस में रहेगा तो नहीं होगा, पावर चर रूट में रहेगा तो नहीं होगा। समझ गए? इतना समझ में आ गया तो अब देखते हैं कि एक सेट में कितना पूछता है द्विघात समीकरण से। आपको पता चल जाएगा, उतना नंबर इजी वे में आ जाएगा। अभी तक कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जरी जरी हल खरी कर लिएगा तो आराम से लेके चला है, मगर बसाते जो थ्योरी है उसको याद करना पड़ेगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। चलिए शांत रहिए, देखिए लेके आए हैं आपके पास वस्तुनिष्ठ द्विघात समीकरण का पहला हिसाब दे रहा है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक मूल, एक के मान निकालना है, या ऑप्शन लिख दिए हैं। तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं और लाइब्रेरियस स्टूडेंट की तरह हल करके भी बना सकते हैं। इसका गुणनखंड निकालिएगा, उसमें दो मान आएगा, द्विघात समीकरण के दो मान, द्विघात समीकरण के कौन सी अल्फा बीटा, है ना? द्विघात समीकरण के दो मान आएगा, दो मान में देखिएगा उसमें से ही चारों में कौन एगो मान है ना? या अगर जीनियस स्टूडेंट को तरह बनाइएगा तो आराम से मान इसमें रख दीजिए, जीरो जिसमें आ गया वही आपका उत्तर। जीरो रखेंगे एकदम तुरंत, तो जीरो तुरंत हल हो जाएगा। जीरो रखेंगे इसको जीरो कर देगा, ये जीरो कर देगा, मगर बच जाएगा कौन सी? -12। तो ये ऑप्शन तो चला गया। माइनस ऐसे जरी से ध्यान दीजिएगा। एक चीज और सोचना यहाँ पर है कि जो ऑप्शन एक ही ऑप्शन अगर प्लस माइनस में है तो हो सके वही दोनों में वो उत्तर होने की ज्यादा संभावना है। कौन सी ज्यादा संभावना है? वही दोनों में। तो इन दोनों को पहले ना हल करके यही दोनों को हल करते हैं। पहले 4 के रख के देखते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16 दूनी 32। याद रखिएगा कितना आया? 32। और 16 यहाँ आया 4 बचे 20 और 32 बेसी हो जाएगा, माइनस घटाएगा 0 कभी नहीं आएगा। -4 रख के देखिए, -4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? -4 का स्क्वायर करके माइनस प्लस 16 और 16 दूनी 32। अब -4 इसमें रखेंगे तो -4 गुना 5 करेंगे तो -4 बचे, -20 और -12 -32 में से 32 गया 0। आपका ये उत्तर बिल्कुल सही है। बात समझ में आया? जो मान निकला हुआ है उसका मान इसमें रख दीजिए। अगर 0 कर इसको 0 कर देता है कि बराबर 0 है, बराबर के साथ जो रहेगा उतना करना है, उतना आना चाहिए। बराबर के साथ 0 है, 0 आ गया तो हमारा उत्तर सही है। समझ गए हैं? अब कैसे सोचना है? जो दो मान प्लस माइनस में रहे सबसे पहले वही दोनों को हल करना है। चलिए अगला आइए, समीकरण इतना का विवेचक ज्ञात कीजिए। विवेचक यानी ऑप्शन नहीं, चारों में किसके बराबर है, ऑप्शन नहीं दिए हैं तो विवेचक किसको कहते हैं? b बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ई ए हुआ, ई बी हुआ, ई सी। मतलब x स्क्वायर वाला a होता है, x वाला b होता है, बिना x वाला c होता है। तो ई a, ई b और ई c। b का मान कितना है? 10 के स्क्वायर माइनस 4। a के मान कितना है?
3 रूट 3 और c का मान कितना है रूट 3। 10 का स्क्वायर करेंगे 4 तिया और रूट 3 गुना रूट 3 करेंगे रूट 3 को है रूट 3 गुना रूट 3 करेंगे रूट 3 होता है रूट 3 गुना रूट 3 करेंगे रूट 3 तिया 2 के वर्गमूल 100 4 तिया बराबर 64 जो होगा उसको कड़ाक सा रंग देना है। कड़ाक सा कारा समीकरण इतना तथा समीकरण इतना का उभयनिष्ठ मूल। उभयनिष्ठ मूल का मतलब कि चार हाँ इस चारों में कोई ऐसा मान होगा जो इसको भी शून्य कर देगा इसको भी शून्य कर देगा। तो रख के देखते हैं 5 के रख के रखिए 5 25 5 दूनी 10 -10 और -3 -13 25 में से 13 गया 0 किया। जब एकरे 0 नहीं कर रहे तो ऐसी गलत है। कौन चीज ऐसी गलत है। 3 के रख के देखिए 3 किया 9 आइले 3 दूनी -6 -9 यहाँ भी क्या आया था 9 में से 9 गया तो एकरो करना दोनों को करना चाहिए। ऐसा नहीं कड़ाक से मार दिए एकरे दोनों को करना चाहिए। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 3 ठीक यहाँ -24 है याद रखिए। यहाँ आइले 9 +9 और +15 24 में 24 गले ये उत्तर समझ में आए लोग। कलम भी चलावे जरूरत रहता है। अब तोरा 3 के स्क्वायर 3 तिया 9 भी नहीं आबो आ कहबो कि हम ऐसे गुना करबे सर 3 तिया 9 तो वो तो अलग बात है। तो वो तो बातें अलग है ना समझ बराबर बात। चलिए आज समीकरण इतना बराबर 0 का एक मूल 3 है तो p का मान निकालें। तो p का मान निकालें ऑप्शन से भी बना सकते हैं। p का चारों में p का मान मजरी से लंबा होगा ऑप्शन से बनाइएगा जरी सा लंबा होगा तो इसको बना दीजिए कि एक मूल 3 है ना मतलब द्विघात समीकरण के 2 मूल होता है। 2 मूल में कौन सी एक मूल -3 है एक मूल की है -3 है ना एक मूल दिया हुआ -3 ना और दूसरा मूल निकालने का रहा। इसको कैसे बनाए जो छोटा में बने कैसे बनाए जो छोटा में बने यही कहना है। हाँ सही तो एगो मूल दे रहे हैं तो ये मूल इसका मान इसमें रख दीजिए p का मान जो निकल जाएगा वही चारों में उत्तर होगा। काहे कि एक मूल दे दिया है ना वो एक मूल दिया है मतलब एगो x का मान दिया हुआ है। द्विघात समीकरण में 2 आना चाहिए 2 में से एगो दिया है वो दोनों से 0 हो जाता है। समीकरण दोनों से 0 होता है तो x का मान रख दीजिए कितना आ जाएगा माइनस यहाँ -3 है -3 का स्क्वायर करेंगे -3 दूनी 3 का स्क्वायर करेंगे 3 दिया 2 दूनी 18 और यहाँ पर भी रख देंगे -3 है ना ये है -3 तो -18 में से 3 गया -18 में से 3 गया 15 प्लस में उछल जाएगा तो -3 भी और -15 -3 बचे 15 5 उत्तर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए ये जो एक मूल्य दिया हुआ इसका मान इसमें रख दीजिए 2 x की जगह पर क्या रखेंगे -3 के स्क्वायर प्लस p गुना माइनस x की जगह पर 3 रखेंगे -3 बराबर 0 2 माइनस के स्क्वायर करेंगे माइनस 3 दिया अब प्लस माइनस p गुना 3 -3 बराबर 9 दूनी 18 माइनस p गुना 3 -3 बराबर 18 में से 3 गया -15 माइनस p गुना 3 बराबर p प्लस में उछल जाएगा तो p गुना 3 बराबर माइनस माइनस 3 बचे p बराबर 5 कोई दिक्कत
इसको भी ठीक है हल करना पड़ेगा। ला बैठाते हैं यहीं पर हल करते हैं, इसको भी हल करना पड़ेगा। के किन मान के लिए समीकरण इतना बराबर 0 के मूलों का वास्तविक और समान है। जब मूल वास्तविक और समान है ओकरा लिए सूत्र जानो ने कौन चीज d बराबर मूल वास्तविक का समान रहे तो d के मान जो वो 0 के बराबर हो है ने और d बराबर की हो वो b स्क्वायर माइनस 4a बराबर 0 d के मान इस समीकरण में है कि a हो गया ये b हो गया ये तो b के मान 3k के स्क्वायर 4a के मान x नहीं लिखा था है c के मान बराबर 3 के स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9 के स्क्वायर माइनस 4 चौक 16 144 बराबर 0 9 के स्क्वायर ई माइनस में उछाली देता 144 ई गुना में उछाली देता के स्क्वायर बराबर 144 बटा के स्क्वायर बराबर तो के बराबर 144 बटा 9 144 का वर्गमूल 9 वर्गमूल 3 चौक के मान कोई दिक्कत कहां तक पहुंच गए यहां तक नहीं कह रहा है समीकरण इतना इतना का बराबर 0 है तो इसका मूल अल्फा बीटा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 तो p का मान निकाले p का मान निकाले हल करना पड़ेगा जैसा इसको चलिए देखिए दिया हुआ मान है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 माइनस 5 का है 5 है ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के सूत्र जानो हो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इनटू बीटा अल्फा इनटू बीटा बराबर एकरा से हम संतुष्ट नहीं इसका मान इतना आना चाहिए अल्फा पर लॉन्ग हम से जानबूझ के कर रहे हैं याद रखिएगा। अब 4 होता है कि 2 होता है देखना पड़ेगा a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब प्लस 2a 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा खत्म की बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसको हल किया गया तो जो सूत्र लिखे हैं वो बिल्कुल सही है। चलिए हल कर लीजिए तो लॉन्ग जाएगा इसका छोटा कोई नहीं कुछ हो सकता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b बाई a वो तो लॉन्ग तो जाएगा करेगा तो जान ही रहे हैं तो लॉन्ग जा ही रहा है मगर कह रहे थे कि छोटा नहीं हो रहा हो सकता है तो हल करिए इसको पहले की होता है माइनस b बाई a के स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इनटू बीटा c बाई a बराबर 5 की हो जाएगा समीकरण से नहीं ले सकते सर आए समीकरण से आई ले रहे हैं तो इसको ले रहे हैं ये a हो गया ये b हो गया ये c चलिए b में है b के मान क्या है 3p तो माइनस 3p बटा a के मान नहीं कुछ तो a स्क्वायर तो 2 c बाई a c के मान 2p स्क्वायर 2p स्क्वायर c बटा a ने है a के मान 1 बराबर 5 माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 3p 9p स्क्वायर 1 से भागा देंगे तो इतने घटा 1 से इतने भागा देंगे तो इतने 2 दूनी 4 p स्क्वायर बराबर 5 9p स्क्वायर में 4p स्क्वायर चल गया 5p स्क्वायर बराबर 5 5 एक कम 5 p स्क्वायर बराबर इतना तो p बराबर इसलिए p बराबर 1 के वर्गमूल ऑप्शन ए जो इसका होगा वही उत्तर होगा है ना वही उत्तर होगा ऑप्शन नहीं लिखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए समझ में आया सबको जी करेंगे इसका जो दिया हुआ है ना इसी से हल किए हैं इसी को हल कर दिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हम बोले थे आप लोगों को द्विघात बहुपद में
प्ले लिस्ट में जाइएगा, उसमें देखिएगा मेरे चैनल पर, तो पूरा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, 1/अल्फा 1/बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सबका मान निकला हुआ है। जितना भी कड़ा से कड़ा हो, हल्का से हल्का हो। देखे बोले देखवे नहीं किए थे, तो वही इसका सूत्र लगा दिए। इसका सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा प्लस बीटा का मान तो आप तो जानबे करते हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान आप जानबे करते हैं। समीकरण ए बी सी के मान रख के इसको हल कर दिए, कोई दिक्कत? अगला कह रहा है समीकरण इतना बराबर 0 का मूल्य निकालना है ना, हल कर दीजिए। ये सब तो एकदम हल करना है, जिसमें उसमें शून्य निकाल रहे थे ना, इसमें आई ई क्वेश्चन भी समझ जाओ, एगो रहेगा एकदम हल करें। क्या कह रहा है? पी स्क्वायर ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर में कौन सी पी स्क्वायर नहीं ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 का एक मूल्य निकालना, एक मान निकालना है ना। अब देख लीजिए, इससे इसको ऊपर भेज दीजिए। ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में उछट जाएगा तो प्लस में, अभी दोनों गुना में उछट जाएगा तो भागा में, भागा हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, स्क्वायर बराबर इतना, तो एक्स बराबर रूट, अब द्विघात समीकरण है तो दो मान प्लस माइनस में है ना, तो क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर ए स्क्वायर और पी स्क्वायर, इसलिए एक्स बराबर प्लस माइनस क्यू स्क्वायर का वर्गमूल पावर 2, तो दो में से एगो वर्गमूल में निकलता है बबुआ, तो काहे सुस्त हो गलो? ए स्क्वायर का वर्गमूल अब पी स्क्वायर का वर्गमूल पी, मतलब हो गया एगो क्यू बटा ए पी और माइनस क्यू बटा ए पी, समझ गए? उसी प्रकार ई वाला भी है, की है एक्स स्क्वायर इतना इतना बराबर 0 का विवेचक है ना। क्या रहा है? एक्स स्क्वायर, इसका देख लीजिएगा उत्तर जरा सा, देख लिया सही है। देख लिया जी, सही था? देखिए नहीं देखे? सही सही कैसे देख लीजिए? अच्छा है, चल ठीक। अब कैसे सही हुई हो बता दियो। अब आंसर मेरे पास नहीं रहता, क्या करिएगा? ये मान इसमें रख दीजिएगा, 0 आ जाएगा तो आपका उत्तर, और नहीं आया तो ये मान रख दीजिए इसमें, रखिए मान। ये किसका मान निकाले? एक्स का मान निकाले, एक्स का मान रखिए उसमें। एक्स का जहां पर एक्स है वहां पर मान वाला रख दीजिए, हल कर दीजिए। अगर 0 आ गया तो निकाला हुआ उत्तर आपका सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। मान रखिए क्यू है ना, क्यू बटा ए पी है ना, तो स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर हो जाए, क्यू स्क्वायर बटा हो जाएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर, बटा में ए स्क्वायर पी स्क्वायर, ये बटा में गुना में, तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर की हो जाएगा खत्म, ऊपर में की बच जाएगा क्यू स्क्वायर में क्यू स्क्वायर ये की हो गया, समझ गए ना? चलिए, ये दिया हुआ समीकरण का ये समीकरण दिया है, इसका क्या करा? विवेचक। इसका विवेचक किसको क्या कहते हैं? बी को। बी बराबर क्या होता है? माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के मान 4 के स्क्वायर माइनस 4, ए के मान 1, सी के मान बराबर 0 है ना नूनू? क्यों 4 16 घटा 4 एकम 4 गुना बी बराबर 0, इसको उलट कर दीजिए, माइनस 4 गुना बी बराबर प्लस में उछल जाएगा तो माइनस माइनस 4 चौक बी बराबर सही है। कैसे उत्तर दे ले?
मूल नहीं निकाल कहा है हाँ? चलो ठीक है, हमसे मूल निकालना है, विवेचक निकालना है, डी निकालना है। अरे हाँ विवेचक निकालना है। डी बराबर डी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। डी के मान 4 का स्क्वायर, 4a के मान, c के मान, की हो गया 4 4 4 एक कम 4। समीकरण है तो अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा है ना। चलो देखो, देखिए इधर ये a हो गया, ये b हो गया, ये c। पहले अल्फा प्लस बीटा का डाले, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई b का मान बताइए माइनस 15। ध्यान दीजिएगा माइनस प्लस में बार बार इधर पे इंडिकेट करते हैं। a के मान कुछ नहीं तो एक से इतना भागा देंगे, वो तो नहीं है बोलो। अब माइनस माइनस सी हो गया अल्फा इंटू बीटा सी बाई। ये सब इस बार आएगा, इस बार नहीं बनाएगा तो हम तो पछतावे करेंगे। तुम लोग को क्या होगा समझ लो। यह सब रहबे करेगा, यह सब रहबे करेगा। सी बाई सी के मान 50, ए के मान बराबर 50। कह रहा द्विघात समीकरण के मूल यानी अल्फा और बीटा का मान दिया, द्विघात समीकरण निकालना। योग नहीं दिया हुआ है, मेरा शॉर्ट वीडियो में नहीं बताया है इस पर। अरे आप लोग हैं कहाँ, सोया हुआ रहते हैं, खाली शॉर्ट वीडियो देखना है। मूल दिया हुआ अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? चूंकि अल्फा बराबर -5 अब बीटा बराबर -1, सूत्र से हम लिखेंगे ना उतना है। सूत्र क्यों वो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बराबर समीकरण है बराबर 0। अल्फा के मान अल्फा के मान -5 और बीटा के मान प्लस माइनस ये कर दे, एक के बाद माइनस x अल्फा के मान और बीटा के मान बराबर x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 और प्लस माइनस 5 एक कम बराबर, इसलिए x स्क्वायर माइनस 6 गुना x करेंगे प्लस 5 बराबर। देख लीजिए ऑप्शन, समझ गए? समझ में आ गया? चलिए एक सेट और देते हैं, बनाते हैं। शांत रहिए। 4 ऑप्शन है, ए बी ए सी ए कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण बता दिए हैं। सबसे पहले ये समझना कि द्विघात का मतलब घात 2 होना चाहिए, घात 2 होना चाहिए। 3 भी घात नहीं रहेगा, 4 भी घात रहेगा तो नहीं रहेगा, है ना। सिर्फ घात 2 होना चाहिए। रूट में रहेगा समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा। बटा में पावर रहेगा नहीं रहेगा, बटा पावर माइनस में रहेगा तो नहीं रहेगा। सब बता दिए थे ना। चलिए इसको हल करना पड़ेगा आपको। तो एकदम एक अच्छा स्टूडेंट की तरह सोचिए, एकदम खुला माइंड से कैसे इसको छाटना है, कैसे इसको छाटना है। सबसे पहले ये देख लीजिए, यह द्विघात समीकरण नहीं है, मतलब इसमें 3 गो होगा, एगो नहीं होगा, एक के गो नहीं होगा, है ना। अगर इसको गुना करते हैं कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस में इस रहेगा तो 2x स्क्वायर में एक x स्क्वायर घट जाएगा तो को बचेगा, एक x स्क्वायर बचेगा ना। ये तो द्विघात समीकरण हो गया, है ना। अब a प्लस b के होल स्क्वायर निकालेंगे तो x स्क्वायर आएगा ना, आएगा कि नहीं? n स्क्वायर है, ताकि 2 गुना x करेंगे 2x होगा, तो एगो x स्क्वायर तो रहिए गया नहीं, तो ये भी द्विघात समीकरण है। इसको भी हल करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा ना, ये भी द्विघात समीकरण। तो ये है नहीं, ई नहीं। बात समझ में लो। ये सब कैसे रह गए, इसको हर ई कैसे में रह गए, कहो कि ये एकरो तो x गुना x करबो तो x स्क्वायर,
x गुना x करवे तो x स्क्वायर होता है, ये 9bx गुना x करवे तो x स्क्वायर होता है। ये प्लस में ही साइड ही देता माइनस में x स्क्वायर क्यों नहीं देता? हाँ चलिए k के मान के लिए बराबर 0 के मूल समान होंगे, है ना? मूल कौन सी है? समान। k का मान निकालना है। ये जो द्विघात समीकरण है कि मूल क्या है? समान। जब मूल समान रहता है तो d बराबर 0 और d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। क्या हो गया? ये a हो गया, ये b हो गया, ये c। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन को बिहार बोर्ड से क्या हुआ पता है ना आप लोग को? हाँ b का मान क्या है? माइनस नहीं है, 3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर माइनस 4, a के मान 9 और c के मान 4 बराबर 3 तिया 9 के स्क्वायर घटाओ 4 चौक तो बताइए ना देते हो 4 चौक 16 मान 144 तो सट जाएगा प्लस में और 9 भी जाएगा तो बटा में 144 बटा 9 रूट में हो जाएगा कि x स्क्वायर है तो 4 बटा 3 प्लस माइनस 12 बराबर 44 से 12 बटा 3 और 3 चौक 12 4 प्लस में आएगा माइनस में तो बताइए कि द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है, इसका ये आंसर है ना। द्विघात समीकरण का मूल निकालने का रहा जिसका ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी एंड नन। तो हम कैसे बोले थे आपको निकालने के लिए? इसका मान इसमें रख दीजिए, मान रखने के बाद क्या होगा? मगर इसमें ज्यादा भाग पड़ा हो जाएगा कि दो मान रखना है, दोनों मान से 0 आना चाहिए। तो इससे अच्छा है, ये छोटा लग भी रहा है, इससे अच्छा है कि इसका गुणनखंड कर दीजिए। क्या है गुणनखंड? क्या है? y स्क्वायर 3y माइनस 18 बराबर 0 बराबर ना तो शुरू वाला को टच करना है ना तो कितना आ गया माइनस 18 है और छोटिया 6y में 3y चल जाएगा है ना, 3y बचेगा ना। अब इससे कॉमन ले लीजिए, y कॉमन ले लिए तो y प्लस 6 माइनस 3 कॉमन लिए तो y या माइनस 18 बराबर y माइनस 3 12 वाला एक साथ दो में से 1 बराबर। अब खुद सोचिए ये प्लस में बराबर में उछल जाएगा तो 3 प्लस में होना चाहिए, 3 और ये प्लस में उछल जाएगा तो 6 माइनस में 3 प्लस में 6 माइनस में और 3 प्लस में। अब देखिए यहाँ देखिए नीलवा लगेल के नहीं, ये नीलवा जरी से लगे जरी सब माइनस प्लस में गलती करनी कड़ाक से कमी हो वाला है। हाँ कड़ाक से कभी पड़ाक से गलत है। हाँ सही बोली, तो बढ़िया से नीलवा लगा देखिए। ठीक, यहाँ देखो मूलों की प्राकृतिक बताना है, इसमें क्या करना है? मूलों की प्राकृतिक जानते हैं क्या क्या होता है? वास्तविक और असमान। वास्तविक हरदम वास्तविक और आए समान होते, वास्तविक और असमान, वास्तविक समान, वास्तविक। ए हो गया, ये बी हो गया, ये निकाल लीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के मान 1 ने, बी के मान अरे x है तो x तो 1 रहबे करते हैं माइनस 4, a के मान 1, c के मान 5 माइनस 1 के स्क्वायर है, सॉरी माइनस 1 के स्क्वायर करेंगे माइनस 4 5 इस गुना करेंगे दिया गया माइनस 19 आ गया। माइनस वाला में क्या होता है? वास्तविक। वास्तविक क्या लिख दोगे? क्या लिख दे देना है, ऑप्शन में देख लेंगे वास्तविक जो उसी को टिक मार देना। अगला जाइए, ये है ना कौन द्विघात समीकरण है? कौन है? तो 3 गो नहीं होता, 1 गो है। तो सबसे पहले ये रूट में है तो चल गए ने बटा वाला होता है, घबराना नहीं अभी हो सबको, अभी टेंशन नहीं, जाओ आदमी यार, ध्यान दीजिए इधर।
ये x स्क्वायर है ना, ये दोनों x स्क्वायर है, a स्क्वायर में b स्क्वायर बराबर, अरे देखो ये खत्म है, ये घेर ले झूठे, ये घेर दिया झूठे, तो x स्क्वायर इधर आ, x स्क्वायर इधर, ये प्लस में साइड दे दो माइनस में, तो प्लस में ये माइनस में क्यों जीते, द्विघात समीकरण बचता है। अब ये दोनों पकड़ना है ना, ये दोनों पकड़ना है। अब ई जरी से छोटा है, ई जरी जागे बड़ा है, तो एकरा हल करके देख लीजिए, हल कर लीजिए, है ना। लघुत्तम x स्क्वायर, जब दोनों लघुत्तम निचला दोनों हो तो तिरछा तिरछी x स्क्वायर गुना x स्क्वायर कर रहे x 4 होवे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण में घात कितना होना चाहिए, तो यहाँ घात कितना आ रहा है, कौन हो जीते, कोई दिक्कत समझ में आ गया सबको। चलिए और था इसमें ये इतने टाइप से पूछेगा, बार बार क्वेश्चन में दोहरा रहा है, समझ रहे हैं। आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।